सा कीर्तन बोले तालियां बजा करके। पूजा तीन तरह से होती है, तन से, धन से, मन से। बैठे हम लोग इस समय धर्म पंडाल में हैं, गांव बंथरी में हैं, पर हमारा मन वृंदावन में जाना चाहिए। मानसिक परिक्रमा करेंगे आज, मानसिक। तीन तरह की पूजा कवियों ने बताई है कि तन से, धन से, मन से। किसी के पास पैसा नहीं है तो भी कह रहा है भैया तुम कथा करवाओ, रुपया तो हमारे पास नहीं है, आप शरीर से जो काम बताओ वो हम करते रहेंगे। पंडाल में झाड़ू लगाएंगे, लोगों को वहां बैठे हुए को पानी पिलाएंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते रहेंगे। ये शरीर से पूजा होती है, तन से, शरीर से लग जाओ। किसी के पास शरीर है पर समय नहीं है तो वो रुपया दे देते कथा में, ये लो 10,000 या 5,000 हमारे लगा देना, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनकी पूजा धन से हो जाती है। कुछ लोगों के पास न धन है और न सही शरीर है, न तन सही है न धन है, तो वो लोग मन से भगवान की पूजा कर लेते हैं बैठे बैठे एक जगह पे। तो आज हम लोग मानसिक परिक्रमा करेंगे वृंदावन में। आज से पहले एक छोटा सा कीर्तन बोले तेरी रुन जुन रुन जुन होई श्याम, तेरी बाजी नहीं रे चलिया। तेरी रुन जुन 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 होई श्याम की बाजी नहीं तालियां बजा करके हो जाए तो फिर कहने ही क्या है। रोज रोज समय नहीं लगता। जिस जगह पर आप लोग कथा सुन रहे हो शायद गांव बसा होगा तब से पहली भागवत है इस जगह पर, तो हर चीज का नसीब अलग अलग होता है। एक ही बाप की संतानें 4 होती हैं। कोई सर्विस कर रहा है, 5 मंजिल की कोठी में रह रहा है, किसी का ऐसा नसीब है कि टुकड़े भी मुश्किल मिल रहा है। कोई फॉर्च्यूनर और BMW से चल रहा है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है। तो किस्मत होती है हर चीज की, जगह का भी नसीब है। और कुछ बबलू यादव छोटी सी उम्र में वो काम कर रहे हैं जो लोग 100 बरस की उम्र में नहीं कर पाते हैं। इस जगह पे हर किसी को आना चाहिए, क्यों ये जगह किसी एक की नहीं है, ये पूरे गांव की जगह है। जब किसी का तेल ताई का पूजन होता है तो सबसे पहले माताएं बहनें इसी जगह पर आती है। और शर्म तो बड़ी तब लगती है, अफसोस तो उस समय होता है कि जब कोई शुभ काम होता है उनके नाम से, तब लोग पार्टी बाजी मनाते हैं कि वहां नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं, कथा तो बबलू करवा रहे हैं, वो हमारी पार्टी के नहीं है। ये गलत बात है। अरे जिस दिन पूजन होता है, तेल ताई होता है, लड़का लड़की की शादी होती है, उसी देवता के दरबार में कथा हो रही है। यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, जो हो तो 1 रुपया 2 रुपया चढ़ा दो, लेकिन कुछ भगवान के भय को मानिए, कुछ भगवान को मानिए। जिसने शरीर दिया है तुम्हें शुभ काम करने के लिए, अरे कर नहीं सकते हो तो जो कोई कर रहा है तो उसमें थोड़ा शामिल हो जाओ, तो भी तो बहादुर हो, तो भी तो भगवान के भक्त हो। तो ये जगह किसी एक की नहीं है, यहाँ सब लोग आते हो, सबकी माताएं बहनें आती है, सबके लड़का लड़कियों की शादी विवाह में सबसे पहले इसी जगह पे आ जाता है, तो इसलिए आना चाहिए। और नहीं तो तुम जिसका अपमान करोगे, और देवता जब रूठ जाते हैं तो गांव शहर बर्बाद हो जाते हैं, दुनिया बर्बाद हो जाती है। तेरी रुन जुन 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 होई श्याम, तेरी बारी नहीं रुपए चलिया। अरे कतना बंसी कटक बजाई गई, एक कतना बंसी कटक बजाई गई।
जी तालियां बसा दे, याद है थोड़ी देर। आज का तो दिन गया, कल का दिन शेष। अब देखो जहाँ कोई अच्छा काम होता है समय पता ही नहीं लगता है। कल पूरे 7 दिन हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि कल भागवत शुरू हुई हो। जरा सी उम्र में बबलू जो तुमने काम करके दिखाया, इसके लिए हम तुम्हें क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है कुछ। अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन किया। इस उम्र में लोग इस चीज की नहीं सोचते, इस उम्र में कुछ और लगन होती है। अरे कटिना यमुना फिर बजाई गई, कटिना यमुना फिर बजाई गई। तुमने नागो के लिया नाग नागती, तुमने नागो का लिया नाग नागती, कोई नहीं नाचनिया। होई श्याम की भज गई अरे कटिना मथुरा में बजाई गई, कटिना मथुरा में बजाई गई। तुमने मारो मामा से बन सकी, तुमने मारो मामा से बन सकी, कोई नहीं तेरी रोना 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 होई श्याम की भज गई बहुत अच्छे। इस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवाने के लिए सबको लेकर के पहुंच गए। सबसे पहले मां यशोदा बाबा नंद से पूजन करवाने के लिए भगवान ने कहा। मैया यशोदा और बाबा नंद आगे बढ़ गए, उनके पीछे पीछे सभी ग्वाल, सभी ग्वालिनियां, छोटे छोटे बच्चे एक शरीर से भगवान गोवर्धन पहाड़ में समा गए। आइए परीक्षित महाराज पूजन करने के लिए, पहले आप पति पत्नी दोनों लोग तैयार हो जाइए। और भाई साहब तुम्हारा भी बड़ा नसीब है, तो तुम हर बरस में परीक्षित बन जाते हो। पूरा जीवन इंसान का गुजर जाता है, जन्म लेने के बाद मर जाता है, और कभी भागवत की कथा में एक बार परीक्षित बन के नहीं सुन पाता है। ये भी किस्मत है आपकी, तो कई बार आपको परीक्षित बनने का शुभ अवसर मिला है। ये वो भागवत की कथा है जो इंद्र को नहीं सुनाई थी श्री सुखदेव जी ने, जो हम लोगों को आज मुफ्त में सुनने को मिल रही है। और ये 50 रुपए गोवर्धन की पूजा में दान करती हैं हमारी अच्छा असली है कि नकली है?